आज समझते हैं कि एवरेज लीडर और बेस्ट लीडर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपने चुनाव किया है तो, और ये दोनों तरह के लीडर्स बनने की जो ताकत है वो आपके हाथ में है। आप किस तरह के लीडर बनना चाहेंगे और आपको बेस्ट लीडर बनने के लिए क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो करनी चाहिए, आज इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे दोस्त। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप हैं वो इंडस्ट्री, जैसा कि आपको पता है, ये लीडरशिप इंडस्ट्री है। यानी कि इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप अपने अंदर एक लीडर डेवलप करते हैं। तो कैसा लीडर आपके अंदर हो जिससे कि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकें, तो वो चीज समझते हैं। आप एक तस्वीर के रूप में आप देख रहे हैं कि एक मछली पकड़ने वाला है जो मछली का एक कांटा फेंकता है और वो मछली को पकड़ता है, जबकि दूसरी तरफ एक और मछली पकड़ने वाला है जो जाल फेंकता है और उसके जाल में बहुत बड़ी संख्या में मछलियां आती हैं। नेटवर्क बिजनेस दोस्त वो पहली तरह का बिजनेस नहीं है जो आपने पहले रूप में देखा था। नेटवर्क बिजनेस पहली तरह का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप एक नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि बहुत बड़े लोगों को बनाते हैं और वो बहुत बड़े लोगों का समूह मिल करके एक मिशन के रूप में काम करता है दोस्त, और इसमें बहुत सारे लीडर्स पैदा होते हैं और वो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और आप सब पूरी टीम की कामयाबी आप सुनिश्चित करते हैं। जितनी बड़ी सफलता हासिल करनी है दोस्त, उतना ही बड़ा आपको लीडर बनना पड़ेगा। यानी कि यहाँ आपकी सक्सेस एक बात पर डिपेंड करती है, जिस लाइन का नाम है का नाम लीडर। यानी कि अगर आप बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर जो डेवलप करना है वो अपने अंदर एक लीडर डेवलप। अरुण सर अभी क्योंकि कंटिन्यू है, हेलो अभी एक जी सर, जी सर अभी कंटिन्यू है क्योंकि आपका नेट डिस्टर्ब कर रहा है। वो ट्रेनिंग हम सर परसों पोस्टपोन कर रहे हैं सर। तो दोस्त, जितनी बड़ी सफलता हासिल करनी है उतना बड़ा लीडर बनना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको सफलता बड़ी हासिल करनी है और आप लीडर छोटे रहेंगे तो आप कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमें जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, बहुत ऊंचाइयां हासिल करनी है, तो आपको पहला नियम ये समझना है कि आपको उतना ही बड़ा लीडर बनना है। लीडर का मतलब बिजनेस, वाई पीपल गेट बिगर बिजनेस। बड़ा बिजनेस, बड़ा जो बिजनेस है, क्यों बहुत कम लोग बना पाते हैं अपने बड़े बिजनेस को? वो कुछ तरीके हैं, वो कुछ चीजें हैं जिन पर हमें ये बातें समझनी है। मोस्ट ऑफ देम अचीव सिंपल सक्सेस। अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग जो नेटवर्क बिजनेस में आते हैं उनमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अदरवाइज अधिकतर लोग एक सिंपल सक्सेस ही ले पाते हैं इस बिजनेस में। वो क्या कारण है, आज उनको समझने की कोशिश करेंगे और उन पे काम करेंगे। क्योंकि जिस प्रोग्राम के अंदर आप हैं, ये प्रोग्राम दोस्त एक एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन ये एजुकेशन तब काम करती है जब आप इस एजुकेशन को हासिल करके अपने फील्ड में लागू करते हैं। और मेरा अनुरोध है आप सबसे, लगभग 100 से ज्यादा दोस्त हमारे बीच में बने हुए 105 लोग, मेरा आप सबसे एक आपके ही टीम का हिस्सा होने की वजह से एक अनुरोध है कि बड़ी चिंता होती है जब आप में से ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जिनकी गलती से वीडियो ऑन रह जाती है और चारपाई पर लंबलेट मार के बिजनेस सीखना चाहते हैं, और फिर बाद में वो लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा और दिक्कतें आ रही हैं। आप खुद समझिए दोस्त कि जिस प्लेटफॉर्म पे है उस प्लेटफॉर्म आपको बार बार एक हिदायत दे रहा है कि आप बी ए स्टूडेंट, आप सीखने के लिए स्टूडेंट बनिए, लेकिन आप अपने आप को बदलते नहीं है। और जब आप नहीं बदलते तो आपके बिजनेस का आचार विचार भी नहीं बदलता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ सिंपल बना रहे, आप कभी कभी इस बिजनेस से कुछ पैसे कमा लें, बाकी लंबे पैसे इस बिजनेस से ना कमा पाए, तो आप जैसा भी चाहें वैसा बिजनेस को बिल्ड करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में एक्सट्रीम कामयाब हों, आप उन चुनिंदा लोगों में हों जो एक राइट सक्सेस इस बिजनेस से हासिल कर रहे हैं, तो आपको पहले चीज बदलनी है, आपको खुद को बदलने के लिए तैयार करना है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर बाय द वे आप में से कुछ दोस्त ऐसे हों
जो घर में हो और कोई दिक्कत नहीं है, घर में है तो कम से कम एक कुर्सी के ऊपर बैठ करके और एक कॉपी लेकर के आप जरूर इसके में जो प्रोग्राम है इसमें बैठिए, जिससे आपको जो चीजें आपको बिजनेस के लिए डुप्लीकेट करनी है वो चीज आप नोट्स कर सकें, नोट बना सकें और अपनी टीम में डुप्लीकेट कर सकें। क्योंकि रामचरितमानस या सत्यनारायण की कथा नहीं है दोस्त कि पता लगा सत्यनारायण कथा में एक नाव लेकर के नाव में भगवान ने पूछा कि भैया इस नाव में क्या है, उसके नाव में सोने चांदी भरे थे, उसने कहा जी मेरे नाव से, भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान चले गए, जो नदी के उस नाव के अंदर भरी हुई थी। यहाँ आपको भगवान आशीर्वाद देने वाले हैं दोस्त, लेकिन ऐसे आशीर्वाद देने वाले नहीं है, आपको खुद। और उसका सबसे पहला सिंपल फॉर्मूला ये है कि आपको अपने आप को डिफाइन, आपको अपने आप से करनी है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब तैयारी नहीं कर पाते तो मोस्ट ऑफ देम अचीव सिंपल सक्सेस। वो सिंपल सक्सेस आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे साहब मेरा तो कभी साइडमेंट, अधिकतर दोस्तों अधिक हालात में वो लोग हैं जो अपने आप को बदलते नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है बात, आपके पास इस तरह का मौका हो कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका हो रहा हो और लोग आपको सुने तो आप ये बता सकें कि मैंने सीरियस होकर के बिजनेस को सीखना शुरू किया और ये कामयाबी मेरे पास है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम लोग इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं और अधिकतर लोग इस बिजनेस में सिंपल सक्सेस ही कामयाब हो पाते हैं और वो सिर्फ एक बिकम एवरेज रह पाते हैं। इन बिजनेस 95% पीपल डेवलप एवरेज लीडरशिप, क्योंकि 95% लोग एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर को, एवरेज लीडरशिप को ही डेवलप करते हैं। वो कभी भी बिजनेस में लीडरशिप डेवलप कई तरीके, लेकिन जब उनको मौका मिलता है उसको डेवलप करने का तो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। लीडरशिप डेवलप करने का पहला तरीका क्या है कि जो कहा जाए उससे सुनिए और करिए। दूसरा तरीका क्या है, एक सही ड्रेस कोड के अंदर बिजनेस के अंदर शामिल है। तीसरा तरीका क्या है, जो 7 बेसिक्स है उस पर काम करना शुरुआत कीजिए। वो कभी डेवलप ही नहीं करते दोस्त, इसीलिए वो 95% लोग एवरेज लीडर रह जाते हैं। टू गेट द बिगर सक्सेस यू हैव टू बिकम, आपको बेहतरीन लीडर अपने आप के अंदर डेवलप करना जरूरी है। एवरेज लीडर वर्सेस बेस्ट लीडर, इन दोनों का डिफरेंस जानते हैं दोस्त। एवरेज लीडर की दिक्कत के मतलब कैसे आप पहचानेंगे कि एवरेज लीडर कैसे है? तो उसका ड्रेसिंग कोड जो है माशाल्लाह रहेगा। वो बनियान के अंदर मीटिंग अटेंड कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है तो कोई देखता तो है ही नहीं। वो चारपाई पे बैठ करके बिना एक ड्रेसिंग सेंस के वो मीटिंग को सत्यनारायण की कथा समझ के सुन रहा होगा और फिर सोच रहा होगा कि मेरी तो जिंदगी में कुछ होता ही नहीं। उसका जो मोटिवेशन है, उससे कोई मिलेगा तो उसके मोटिवेशन को देख करके वो बेचारा जो अगर मिलने वाला मोटिवेटेड होगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा वो। और अगर कमिटमेंट की बात करें तो कमिटमेंट उसका बहुत कमजोर होगा। आप ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो अक्सर ये कहते हैं कि मेरा बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा। इन तीनों चीजों को देख लीजिए, उसका कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला आपको मिलेगा। एवरेज लीडर के अंदर जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन, जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो ड्रीम्स हैं, जो हार्ड वर्क है, वो अपने आप को सबसे बचाने की कोशिश करता है। उसके पास हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाने होते होंगे। अगर आप उससे कहें कि आपका सर ड्रेसिंग कोड सही नहीं है, सर आज मीटिंग वैसे थोड़ी थी सर, आज तो जूम पे मीटिंग थी। अगर आप उसकी मोटे शुरुआत करें, सर बस सुबह से बहुत हार्ड वर्क करके आया हूं इसलिए आज जो है थोड़ा सा यूं ही थका हुआ हूं, यानी कि ये सब चीजें उसके डिस्टर्ब आपको दिखाई देंगी। और वहीं पर बेस्ट लीडर, अगर आप उनके ड्रेसिंग सेंस की बात करें, ड्रेस कोड की बात करें दोस्त,
तो उनका ड्रेसिंग कोड कैसा भी हो, अगर वो जूम मीटिंग पे भी है और वो वेस्टीज के ड्रेस कोड में नहीं है, तब भी उनका ड्रेसिंग सेंस जो है उनका बेहतरीन मिलेगा। उनका बिल्कुल फर्स्ट क्लास शर्ट के अंदर होंगे, पैंट्स के अंदर होंगे, जो बैठे होंगे कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे, उनका जो सब कुछ मतलब एक एजुकेशन बेस्ड ड्रेसिंग सेंस होगा। जैसे वो कुछ सीखने के लिए जब जाते थे विद्यालय के अंदर, तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहता है, तो एटीट्यूड बहुत मजबूत होगा। वो हम हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर अपने आप को रखते हैं। कमिटमेंट, कमिटमेंट पक्का 9 बजे मींस 9 बजे कमिटमेंट। पर्सनालिटी देख करके आपको एहसास हो जाएगा कि इज द बेस्ट, मतलब आपको खुद एहसास हो जाएगा कि यार रियल में ये बेहतरीन पैसा कमा रहा होगा। फोन कॉल्स, फोन कॉल्स, वो कमिटेड होंगे, वो सुबह से शाम तक कम से कम 1-1.5 घंटे अपनी टीम को कॉल के ऊपर, लंबी बात नहीं, 1-2 मिनट की कॉल के ऊपर जरूर उन एक्टिव लोगों को टच कर रहे होंगे जो उनके बिजनेस में एक्टिव बिजनेस भूमिका निभा रहे होंगे। प्लान शो करने की भूमिका बेस्ट लीडर के अंदर खूबी होती है कि रेगुलर प्लान शो करता है। तो मीटिंग्स, सेमिनार्स एंड प्रोडक्ट सेल्स, ये सभी की खूबियां जो है ये बेस्ट लीडर के अंदर आपको मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे। अगर आप किसी के रिजल्ट से प्रभावित है दोस्त, अगर आपको लगता है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ मत देखिए सर, इनमें से देख लीजिए, ये जितनी चीजें हैं वो आपको दिखाई देगा कि वो अपने लोगों से कॉल पे संपर्क में रहता है, वो प्लान शो करता है, वो मीटिंग में जाता है, वो सेमिनार डेवलप करता है, वो प्रोडक्ट सेल करता है दोस्त, वो ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखता है, वो उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, वो कमिटेड है और वो पर्सनालिटी में बेहतरीन काम करता है। ये सभी चीजें एक बेस्ट लीडर के अंदर आपको मिलेंगी। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, आप जो भी करते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्त, सिर्फ बेस्ट तरीके से करना शुरू करना है। देखा जाए तो हम अपनी जिंदगी में वो सब काम करते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में कामयाब करना है, लेकिन अगर हम उसमें मात्र 1% का सुधार कर, मात्र 1%, अगर आप कमीज पैंट पहन रखी है तो अगर आप प्रेस करके पहने, अगर आप चारपाई पे बैठ के किसी मीटिंग के अंदर शामिल हो रहे हैं तो कुर्सी पे बैठ के शामिल हो, या अगर बाय द वे कोई समस्या और ज्यादा है तो आप आराम से धरती पे बैठ जाइए, जिससे आपका जो चीजें हैं वो साफ साफ अच्छी अच्छी दिखाई दें। यानी कि थोड़े बदलाव करके, थोड़े से बदलाव करके आप अपने आप को एक बेस्ट माहौल के अंदर डाल सकते हैं, और आपका बिजनेस भी, जैसे ही आप अपने आप को बदलते हैं दोस्त, आपका बिजनेस भी अपने आप बदलना शुरू होता है दोस्त। यू आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको बेस्ट बनना है। अगर आप आज के ही हालात में रहे, अगर वही दिनचर्या रही, वही हालात रहे, वही मोटिवेशन रहा, वही एटीट्यूड रहा, वही ड्रेसिंग सेंस रहा दोस्त, तो आप बेस्ट की तरफ कैसे जाएंगे? आपको सोचने का विषय। इसलिए अगर हमको बेस्ट की तरफ जाना है तो हमें बेस्ट लीडर वाली जो चीजें हैं वो अपने अंदर डेवलप करनी है दोस्त। मैं आपको फैक्ट बताऊं, जब सुबह से लेकर शाम तक आप कहीं ना कहीं काम करते हैं तो निश्चित बात है मन करता है कि कम से कम अब तो कपड़े उतार के आराम से बैठा जाए। लेकिन एक किताब में मैंने पढ़ा था, उस किताब का नाम था जीत आपकी। वो कहते थे जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि उस काम को अलग ढंग से करते। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस उस काम को वो अलग ढंग से करते। तो जो बेस्ट लीडर बनते हैं, जो बेहतरीन अचीवर बनते हैं, वो दोस्त कुछ अलग नहीं करते, वो सिंपल वही काम करते हैं जो हम और आप करते हैं, लेकिन सिर्फ उस काम को वो बेस्ट तरीके से करते हैं। वो बेस्ट तरीके से प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो बेस्ट तरीके से लिस्ट बनाते हैं, वो बेस्ट तरीके से इनविटेशन करते हैं, वो बेस्ट तरीके से प्लान दिखाते हैं, वो बेस्ट तरीके से मीटिंग जाते हैं, वो बेस्ट तरीके से चीजें फॉलो करते हैं, टीम वर्क करते हैं और फॉलो करते हैं। यानी कि जो काम करते हैं वो बेस्ट तरीके से दोस्त करते हैं। और अगर आपको भी अपने बिजनेस का बेस्ट लीडर बनना है तो आपको ज्यादा बड़े सुधार करने की जरूरत नहीं है दोस्त। सिर्फ 1% अपने बिहेवियर में अगर हम सुधार कर लें, अपने ड्रेसिंग सेंस में सुधार कर लें, 7 स्टेप 7 कदम जो वेस्टीज के हैं अगर हम उसमें करने में सुधार कर लें, तो हम भी एक बेस्ट लीडर की जो क्वालिटी है उसके अंदर शामिल हो जाएंगे दोस्त। यू हैव टू डू एवरीथिंग बेस्ट वे। आपको हर काम को बेस्ट करने की आदत डेवलप करनी है, हर काम को। आप अगर प्लान आज कुछ हल्का दिखाते कोई दिक्कत नहीं है, डू 1% ओके टुमारो, कल 1% अच्छा और कीजिए। अगर आप लिस्ट आज बनाते हैं डू 1% मोर,
1% कल अच्छा और लिस्ट बनाइए। अगर आप इनविटेशन आज जैसी करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप कल जो इनविटेशन करें उसमें 1% और सुधार करें। जो भी चीज आप कर रहे हैं सिर्फ उसमें कुछ अच्छा करें, जिससे एक बेहतरीन भविष्य आपके लिए दोस्त आपका दरवाजा पे खड़ा हो और आप उसमें कामयाब हो। एवरेज लीडर खुद के लिए सपने देखता है दोस्त, और जो बेस्ट लीडर है वो टीम के लिए सपने देखता है। ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्त। एक एवरेज लीडर का सबसे बड़ा डर होता है कि मेरा अपना जो मेंटेनेंस है किसी भी लेवल का वो कैसे होगा, और इसीलिए जो लोग ऐसा सपना देखते हैं कि मेरा मेंटेन हो जाए, उनका खुद का कभी जल्दी मेंटेन नहीं होता, और लास्ट में आकर के उनको कुछ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो बेस्ट लीडर ऊपर वाले से रोज एक ही दुआ मंगाते हैं। आप इस बिजनेस में 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में 50,000 रुपए दोस्त कमाना चाहते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है दोस्त, बड़ा सिंपल सा। आप इस बिजनेस में 50,000 कमाना चाहते हैं, ऊपर वाले से दुआ करिए, ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगिए कि हे भगवान मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तूने जो मुझे दिया है वो बहुत दिया है। सिर्फ 5-5 हजार कमाने वाले लोग मेरी 6 के 6 ग्रुप में दे दे, ऊपर वाला आपको अपने आप 50,000 दे देगा। यानी कि अगर आपने नेटवर्क के लिए आप मांगेंगे, अगर आप नेटवर्क के लिए मांगे कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसी साल, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी ब्रॉन्ज हैं, अगर भी आप सिल्वर हैं, तो सिर्फ कुछ मत मांगिए, आप उनसे ये मांगिए ऊपर वाले से कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी 6 ग्रुप के अंदर 10-10 हजार कमाने वाले दे दे। आप विश्वास मानिए दोस्त, आपकी 1 लाख की इनकम ने ऊपर वाले ने तैयार कर रखी है, और ये डिफरेंस पैदा करती है दोस्त एवरेज लीडर के अंदर और बेस्ट लीडर के। और मुझे पूरा विश्वास है दोस्त, आप 106 दोस्त हमारे साथ आज बने हुए हैं। आज आप खुद से कमिटमेंट लेके जाएंगे कि चाहे अभी तक आप एवरेज लीडर थे, लेकिन अब आप एवरेज लीडर नहीं रहेंगे, आप बनेंगे बेस्ट लीडर। और बेस्ट लीडर देखता है अपनी टीम के लिए सपने। उसका एक ही मकसद होता है कि मुझे टीम को विकास करना है, टीम की इनकम बढ़ानी है, टीम के सपने पूरे करने हैं। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है दोस्त, जब आप दूसरों के सपने पूरे करते हैं तो आपके सपने ऑटोमेटिकली पूरे होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ अपने सपने पूरे करना चाहेंगे तो आपकी टीम में दिक्कतें हमेशा खड़ी होंगी, क्योंकि फिर टीम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जूझ रही होगी। लेकिन अगर आपका कमिटमेंट बन गया कि आपको अपनी टीम में लोग डेवलप करने हैं, अगर आपको अपनी टीम में अलग अलग ग्रुप्स के अंदर कामयाब लोग निकालने हैं, अगर आपने अपना सपना देख लिया कि मुझे टीम को कामयाब करना है, तो दोस्त ये बिजनेस कर भला तो हो भला के सिद्धांत पे काम करता है और आप एक बेस्ट लीडर बनते हैं। आइए आगे चलते हैं। एवरेज लीडर ड्रीम्स। एवरेज लीडर के ड्रीम क्या होते हैं कि मेरे पास कार हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे अपने सपने पूरे हो, मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी बड़ी टीम हो। एवरेज लीडर के ये सपने होते हैं दोस्त। लेकिन बेस्ट लीडर के सपने क्या होते हैं? मेरे पास अमीर टीम हो। एवरेज लीडर सोचता है मेरे पास टीम हो, लेकिन बेस्ट लीडर सोचता है मेरी जो टीम हो वो अमीर हो। मेरे पास ऐसी टीम हो जिसमें कारें हो, कार ओइंग टीम्स। मेरे पास टीम ऐसी हो जो वर्ल्ड टूर करे। मेरे पास एक सक्सेसफुल टीम हो और मेरी टीम जो हो सपोर्टेबल हो। ये जो सपने हैं ये होते हैं बेस्ट लीडर के। और आपका मकसद, आप कैसे बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, आपका मकसद आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। जो बेस्ट लीडर है वो लोगों को उत्तर देता है अपने एक्शन से, क्योंकि वो जानता है कि जो एक्शन मैं करूंगा वही एक्शन मेरी टीम में डुप्लीकेट होगा। इसलिए वो हर चीज को एक्शन में कन्वर्ट करता है। वो लोगों से ही नहीं कहता कि उसको कंसिस्टेंसी में उनको कंसिस्टेंसी करनी चाहिए। सबसे पहले दिन वो अपनी कंसिस्टेंसी को फुलफिल करता है।
मुझे पूरी उम्मीद है दोस्त 106 107 लोग जो हमारे बीच में हैं, हम सब ने अपनी कंसिस्टेंसी कर ली होगी दोस्त। और अगर आपने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं की है तो रात के 12 बजे तक आज आपके पास समय है, आप ऑनलाइन कंसिस्टेंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक्शन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यू आर फुल्ली कमिटेड कि आपको एक बेस्ट लीडर बनना है। यह आपके एक्शन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते, ये गांठ बांध लीजिए दोस्त। अगर आप गलत फहमी के शिकार हैं कि आप अकेले कामयाब हो सकते हैं, तो आज से आपने अपने सोचने की दिशा और दशा दोनों बदलनी है। आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक लोग कामयाब न हो। यानी कि आपको हर कीमत में अपनी टीम को बड़ी कामयाबी तक लेके जाना है, अगर आपको अपने आप को बड़ी कामयाबी तक पहुंचाना है। जब तक आपकी टीम कामयाब नहीं होगी, जब तक आपके लोग कामयाब नहीं होंगे दोस्त, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप एक एवरेज लीडर बन के रह जाएंगे। हो सकता है आप इस बिजनेस में ब्रॉन्ज चले जाएं, लेकिन 2001 वाले ब्रॉन्ज जाएंगे। हो सकता है आप अपने बिजनेस में सिल्वर चले जाएं, लेकिन 2001 और 1800 वाले सिल्वर होंगे। हो सकता है आप गोल्ड चले जाएं, तो 2001 की 2 लाइनें और एक 1501 का बिजनेस आपका हो रहा होगा। हो सकता है आप स्टार चले जाएं और आप कार फंड भी हासिल कर लें, 3 महीने 2001 2001 2001 और 1000 पीवी का साइड मेंटेन करके। लेकिन आप इस बिजनेस में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपकी टीम में लोग डेवलप नहीं होंगे। इसलिए पहली चीज आपने समझनी है वो है कि नेटवर्क बिजनेस टीम के डेवलप करने से आप कामयाब होते हैं। और जब टीम डेवलप हो जाती है दोस्त, तब आपको वो चीज मिलती है जो दुनिया में किसी काम से आपको नहीं मिलती, जिसे कहते हैं रॉयल्टी, जिसे कहते हैं इनएक्टिव इनकम, जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। एक बार आपकी टीम डेवलप हो जाए, आज से करीबन 3.5 पौने 4 साल पहले एक व्यक्ति के साथ हादसा घटता है दोस्त। करीब 3 साल 10 महीने पहले एक व्यक्ति के साथ, उड़ीसा के एक व्यक्ति हैं, उनके साथ वेस्टीज में हादसा होता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उनका नाम है सुदर्शन मोहंती, 2017 जनवरी। लेकिन उन्होंने अपनी टीम को, लोगों को कामयाब किया अपने जाने से पहले। जब उस दुनिया को छोड़ के गए तो एवरेज तकरीबन 9 लाख रुपए की इनकम। एक व्यक्ति है संजय राउत, संजय जी आपके अलीगढ़ से, उन्होंने इस बिजनेस को कुछ दिन तक बिल्ड किया। उनकी वीडियो मैंने आपको भेजी थी, अंजू रावत, उनकी वीडियो मैंने आपको भेजी थी। और वो इस दुनिया से चले गए क्योंकि हार्ट के बहुत गंभीर पेशेंट थे दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जो नेटवर्क उन्होंने बिल्ड कर दिया, जो एक एक्टिव टीम बिल्ड कर दी, वो 89,000 उनकी इनकम थी जब इस बिजनेस से चले गए। अंशु रावत जी के हस्बैंड की, संजय रावत की। और आज जो पिछले महीने का उनका अकाउंट ट्रांसफर हुआ दोस्त, वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए महीने का था। एक अद्भुत बिजनेस दोस्त, जिसको कुछ समय तक एक व्यक्ति ने डेवलप किया, लेकिन उन्होंने लीडर्स डेवलप किए और आज उनके न रहने के बावजूद वो शानदार लीडरशिप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही है। और अंशु रावत जी का बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता चला जा रहा है। और 90,000 की इनकम, 1,000 रुपए कम 90,000 की इनकम से दोस्त, आज वो बिजनेस मात्र करीबन 1.5 साल के अंदर अंदर तकरीबन 4.5 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच चुका है। तो गांठ बांध लीजिए दोस्त, आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक लोग कामयाब ना हो। इसलिए आपको एक पहला फोकस बना के रखना है कि आपको लोगों की कामयाबी के लिए काम करना है। एवरेज लीडर वर्सेस बेस्ट लीडर, पीपल अराउंड देम। ये लोग पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं दोस्त। एवरेज लीडर उनसे कम समझदार लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं। एवरेज लीडर खूबी ये होती है कि वो जिन लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करता है, वो चाहता है कि मेरी सिक्योरिटी बनी रहे, मुझे लोग तवज्जो दें। आपने कल एक प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए होंगे सिद्धार्थ सिंह जी यूट्यूब पर।
उन्होंने बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा मेरा सबसे पहले फोकस ये होता था कि जहां भी और जिसको भी मैं अपने नेटवर्क में लाता था, मेरा पहला फोकस ये होता था कि 3 या 4 प्लान दिखाने के बाद में अब वो व्यक्ति प्लान दिखाना शुरू करे, मैं अपने आप को पीछे कर लेता था। वो कोशिश करता था कि मैं ही प्लान दिखाऊं, लेकिन मैं पीछे करके उसको प्रमोट करता था, सर आप दिखाओ, मैं पीछे हूं ना। और वहां से एक बेहतरीन लीडरशिप मेरी डेवलप हुई। और आज अगर सिद्धार्थ सिंह जी का चेक 1 करोड़ से ऊपर का है दोस्त, तो उसमें सबसे बड़ा काम है कि उन्होंने अपने साथ आने वाले लोगों को एवरेज लीडर नहीं बनाया, उन्होंने उस मेंटेलिटी से खुद को निकाला और अपने पास के लोगों को प्रमोट किया वो सभी काम करने के लिए जो इस बिजनेस में उनको बड़ी कामयाबी तक लेके जा सकता था। और जब टीम के लोग बड़ी कामयाबी तक गए, तो आप देख सकते हैं आज सिद्धार्थ सिंह जी का और एवरेज जो ग्रोथ है वो इस बिजनेस में कितनी शानदार है। तो आपने भी एवरेज लीडर की तरह काम नहीं करना है, आपने जितनी भी चीजें हैं वो अपनी टीम में डुप्लीकेट करनी है दोस्त। एवरेज लीडर की खूबी क्या होती है? वो तारीफ सुनना पसंद करता है, वो वाहवाही अपना गुणगान सुनना पसंद करता है। और बेस्ट लीडर की सेंसिबल होता है, इंटेलिजेंट होता है, मोर पेशेंस होती है, वो प्रमोटिव होता है, वो अपनी टीम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। बेस्ट लीडर नोज, जो बेस्ट लीडर्स होते हैं, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, हार्ड वर्कर्स, जो आपको सवाल पूछे और उसके लिए चैलेंज क्रिएट करे, जो आपको सवाल पूछे। अगर आपकी टीम में लोग ऐसे हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं और आपके लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं दोस्त, वो आपकी टीम में बेस्ट लीडर बनने के लिए तैयार हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करनी है हमें, जिससे कि वो अपने बिजनेस के बेस्ट लीडर बने। एवरेज लीडर वर्सेस बेस्ट लीडर, एप्रिशिएट एवरेज लीडर और बेस्ट लीडर क्रिटिसाइज, इन दोनों चीजों से अपने आप को तैयार करता है दोस्त। एवरेज लीडर कभी भी लोगों को एप्रिशिएट नहीं करते। जो उनकी टीम में लोग होते हैं, किसी को सीएनटी दिखाई, किसी ने ट्रेनिंग की, किसी ने बेहतरीन किताब के कॉन्टेक्ट से निकाल के लोगों को शेयर किए, तो जो एवरेज लीडर होते हैं वो कभी भी अपनी टीम को एप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन बीच बीच में वो क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। अरे यार तुम तो बस कितना भी बात कर लो तुमसे, तुम सुधरने वाले नहीं भाई साहब। कोई मीटिंग में नहीं आया तो उसका वो चीज समझने को तैयार नहीं होते कि कोई वजह हो सकती है, वो क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। अगर आपने एवरेज लीडर से निकल करके बेस्ट लीडर बनना है तो आपने एप्रिशिएट करना सीखना है और क्रिटिसाइज करना बंद करना है। ये मिस्टेक्स कैन डिस्ट्रॉय अ बिजनेस और योर टीम। क्रिटिसाइज करने की जो मिस्टेक है और एप्रिशिएट न करने का जो आपका एक व्यक्तिगत गुण है, ये आपके बिजनेस को और आपकी टीम को दोस्त डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये गलती। इसलिए कभी भी अपनी टीम को आप एप्रिशिएट करें, कभी भी, जब भी आपको मौका मिले। खाली वाली मतलब ऊपर वाली उनको अप्रिशिएट मत करें कि पता लगा उनको कहें अरे यार आप तो शाहरुख खान नजर आ रहे हो, अगर बाय द वे अच्छी ड्रेस कोड में। उनको सही अप्रिशिएट करें, यार कमाल के लग रहे हो भाई साहब, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज का जो आपका ड्रेसिंग सेंस है बहुत बढ़िया है। अगर बाय द वे वो ड्रेसिंग सेंस में नहीं है या वो ड्रेसिंग कोड के अंदर वो नहीं आया है वेस्टीज की मीटिंग के अंदर, तो आप उसको ये कह सकते हैं सर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक कमी रह गई सर कि आपने व्हाइट शर्ट तो पहन रखी है, लेकिन अगर कसम से इसमें वेस्टीज की टाई लग जाती है तो मजा आ जाता है। तो आप उसको अप्रिशिएट करें, नॉट क्रिटिसाइज कि अरे यार भाई साहब तुमसे तो कितना भी कह लो ढांचा तो तुम्हारा बदलता ही नहीं। तो आप उनको क्रिटिसाइज मत करें, अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये जो गलती है, अप्रिशिएट न करने की गलती और क्रिटिसाइज करने की गलती, कैन डिस्ट्रॉय योर बिजनेस और योर टीम। आपके बिजनेस और आपकी टीम को दोस्त डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, क्रिटिसाइज इन अलोन। अगर आपको उनको कुछ सुझाव देना है तो उनको अकेले में दीजिए।
अगर आपको कोई बात उनसे बतानी है सुधार के लिए, तो आपने उनको अकेले में बताना है। हम उल्टा कर देते हैं, कभी कभी पूरी टीम के सामने हम किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर देते हैं। और अप्रिशिएट करना है तो आपको सबके सामने अप्रिशिएट करना है। अगर उसकी बड़ाई करनी है तो सबके सामने बड़ाई करनी की, यार कमाल की पर्सनालिटी है रमेश जी, धमाल का भाई साहब प्रेजेंटेशन करते हैं। तो जब भी आपने अप्रिशिएट करना है तो लोगों के बीच करना है। ये गांठ बांध लीजिए सर, जब क्रिटिसाइज करना है तो आपने अकेले करना है, क्योंकि ये दो गलतियां कभी कभी बड़े बड़े बिजनेस को खत्म करने का बहुत बड़ा कारण बनती है। फॉर टेलिंग मिस्टेक्स देयर इज सैंडविच रूल। एक सैंडविच रूल है, तारीफ पहले तारीफ कीजिए, तारीफ, क्रिटिसाइज, ये एवरेज लीडर के गुण हैं ये, और तारीफ। लेकिन जो बेस्ट लीडर है वो क्या करता है, वो मोटिवेशन का सहारा लेता है दोस्त। एवरेज लीडर असफलता आने पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। एवरेज लीडर को जब असफलता आती है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन बेस्ट लीडर मोटिवेशन को बरकरार रखते हैं, क्योंकि वो इस मूल मंत्र को समझ जाते हैं कि डिमोटिवेशन से निकलने का एक रास्ता है कि अपने आप को किसी तरह मोटिवेटेड बनाए रखें। एवरेज लीडर मोटिवेशनल एटीट्यूड चेंज विद रिजल्ट्स। जैसे उनको रिजल्ट आते हैं वो इसी हिसाब से एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट लीडर नो चेंज विद रिजल्ट, उनके अंदर रिजल्ट कोई प्रभाव नहीं डालते दोस्त। उन्होंने प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं आया, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको एक सिद्धांत समझ में आता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है टू बी सक्सेस। सफलता हासिल करने के लिए दोस्त टिके रहो, लगे रहो, करते रहो और रुको मत। ये चार काम अपने करने हैं। टिके रहना है, लगे रहना है, करते रहना है, रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट लीडर हैं वो लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरेज लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और अगर उन्हें मिलती है तो वो टीम में डुप्लीकेट नहीं करते, टीम को देने में घबराते हैं। लेकिन क्योंकि आपको बेस्ट लीडर बनना है, इसलिए बेस्ट लीडर गिव एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेस्ट लीडर खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लीडरशिप, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही मतलब एक लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब जो व्यक्ति अपनी टीम में सबसे पहले वो काम करने के लिए तैयार है जिसको वो टीम में डुप्लीकेट करना चाहता है। आप टीम में डुप्लीकेट करना चाहते हैं कंसिस्टेंसी, वन स्टेप डू योर ओन कंसिस्टेंसी। आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं सही कंसिस्टेंसी, वन स्टेप डू योर राइट कंसिस्टेंसी। शुरुआत के ही दिनों के अंदर आप कंसिस्टेंसी के अचीवर होने चाहिए। आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं लिस्ट मेकिंग। लीडर क्या करता है, वो खुद सबसे पहले लिस्ट मेकिंग पे काम करना शुरू करता है। लीडर सिर्फ भाषण नहीं देता दोस्त, वो एक कदम आगे बढ़ा करके अपनी टीम के आगे बढ़ा करके वो लीडरशिप के वो सभी चीजें एक्शन में लाता है जो उसे अपनी टीम में डुप्लीकेट करानी है। इन बिजनेस बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू ग्रेटर द लीडर। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे दोस्त, उतने बड़े लीडर आप बनेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने और ट्रांसफर करने में पीछे न मत हटिए। जब भी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उसे उठाने और ट्रांसफर करने में, यानी कि अपनी टीम में डुप्लीकेट करने में कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि एक आदत होती है दोस्त बेस्ट लीडर के अंदर, वर्किंग, काम करने की आदत तैयार डेवलप करता है दोस्त। जबकि एवरेज लीडर कोशिश करता है कि उसको काम करने की परेशानी या जो काम करने का जो बोझ है वो किसी तरह बच सके। एवरेज लीडर वर्क्स ऑन द सेम प्लेस। एवरेज लीडर अपने अगल बगल ही बिजनेस कर रहा होता है 2-4-10 किलोमीटर के अंदर। लेकिन जो बेस्ट लीडर है वो बहुत बड़े एरिया को कवर करने का निर्णय लेता है, इसलिए वर्क्स एवरीवेयर। तो आप में से जितने दोस्त हैं जो एक शहर के या गली या मोहल्ले के सराउंडिंग बिजनेस कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि अगर आप उसी गली में बिजनेस करेंगे तो बिजनेस छोटा रहेगा।
अगर आप अपने कस्बे में बिजनेस करेंगे थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा, अगर आप शहर में बिजनेस को लेकर फैलाएंगे तो बिजनेस और बड़ा होगा। यानी कि जितनी ज्यादा जगह पे आप बिजनेस को डेवलप करेंगे उतनी तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। इस बिजनेस का फैलाव करने से ये बिजनेस बड़ा बनेगा, क्योंकि अगर आपने फैलाव नहीं किया तो बिजनेस दोस्त सिमट के रह जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्त।